भारत में जैन मंदिरों, तीर्थ क्षेत्रों व अतिशय क्षेत्रों में हो रहे अतिक्रमण, जैन मुनियों की हत्या, जैन मुनियों के साथ पैदल विहार के समय हो रही दुर्घटनाओं एवं जैन मुनियों पर बढ़ते अत्याचारों के विरोध में गुरुवार को सकल जैन समाज के आह्वान पर केकड़ी बंद सफल रहा। केकड़ी के विविध समाजों के संगठनों, व्यापारिक एसोसिएशन, अन्य सामाजिक एवं महिला संगठनों, समाजों ने आचार्य कामकुमार नंदी महाराज के हत्यारों को कठोरतम दंड एवं भविष्य में जैन मुनियों की सुरक्षा देने की मांग के साथ नगरपालिका स्थित कार्यालय में जिले के विशेषाधिकारी खजान सिंह को ज्ञापन भी सौंपा। गौरतलब है कि कर्नाटक के चिकोड़ी जिले के हीरेखोड़ी ग्रामीण इलाके में नंदी पर्वत पर स्थित पार्श्वनाथ जैन गुरुकुल आश्रम में प्रेरणा स्रोत दिगंबर जैन संत आचार्य श्री कामकुमार नंदी महाराज की अपहरण कर निर्मम हत्या कर दी गई। उनके शरीर के करीब 9 टुकड़े करके बोरवेल में डाल दिया गया। इस हृदय विदारक घटना से पूरा भारत दुखी है और आक्रोशित भी है। इस घिनौने कृत्य की हर समाज के सभी वर्ग लोग भर्त्सना करते हैं। इसी दौरान मंदिर परिसर में प्रवचन सभा के दौरान मौन जुलूस भी निकाला गया, जो चंद्रप्रभु जैन चेतालय से रवाना होकर घंटाघर, सदर बाजार, खिड़की गेट, सरसरी गेट, पालटाकीज रोड, बस स्टैंड होते हुए नगरपालिका स्थित विशेषाधिकारी कार्यालय पहुंचा। यहां पर सकल जैन समाज के प्रतिनिधि मंडल ने केकड़ी जिले के विशेषाधिकारी IAS खजान सिंह को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से जैन समाज के लोगों ने मांग की है कि विचरण कर रहे साधु संतों की सुरक्षा की जाए। इस हेतु एक संरक्षण बोर्ड की स्थापना की जाए। साथ ही केंद्र सरकार द्वारा सभी राज्यों के अल्पसंख्यक आयोगों में जैन सदस्य और जैन कल्याण बोर्ड का गठन भी किया जाए। ज्ञापन देने एवं बाजार बंद के समर्थन में कृषि उपज मंडी अध्यक्ष शिव प्रकाश तोसनीवाल, किराना एसोसिएशन के अध्यक्ष राकेश फतेहपुरिया, रेडीमेड कपड़ा एसोसिएशन के अध्यक्ष भागचंद आगीवाल, कपड़ा एसोसिएशन अध्यक्ष सुरेश चंद मांगरणा, सराफ एसोसिएशन के अध्यक्ष कैलाशचंद सोनी, मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष ज्ञानचंद जैन, आयुर्वेदिक दवा एसोसिएशन अध्यक्ष नरेश जैन सहित अन्य एसोसिएशन के पदाधिकारियों सहित विश्व हिंदू परिषद से ज्ञानचंद शर्मा, ताराचंद नामा, हीराचंद कुटेटा, काशीराम विजय, चंद्रप्रकाश विजय, रमेश चंद शास्त्री सहित विभिन्न संगठनों के लोग भी मौजूद रहे। इस मौन जुलूस के दौरान जैन समाज के सैकड़ों महिला पुरुष भी मौजूद रहे और उन्होंने विरोध भी जताया। लघु उद्योग भारती शाखा केकड़ी व इंडस्ट्रियल एसोसिएशन केकड़ी की ओर से गुरुवार को अजमेर विद्युत वितरण निगम कार्यालय में धरना दिया गया तथा फ्यूल सरचार्ज के नाम पर की जा रही वसूली के खिलाफ प्रदर्शन कर केकड़ी जिले के विशेषाधिकारी खजान सिंह एवं विद्युत निगम के कनिष्ठ अभियंता धनराज मीणा को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में बताया गया कि विद्युत कंपनियां अवैध तरीके से फ्यूल चार्ज की वसूली कर रही है। यह ठीक नहीं है। सरकार एक तरफ तो महंगाई से राहत की बात कर रही है और दूसरी तरफ उपभोक्ता पर बोझ लादा जा रहा है। राज्य सरकार जहां उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं घोषित कर रही है, वहीं दूसरी ओर फ्यूल सरचार्ज के रूप में अतिरिक्त राशि वसूली कर उद्योगपतियों को हतोत्साहित कर रही है। अन्य राज्यों की तुलना में राजस्थान में बिजली की दर सबसे ज़्यादा है। बार बार फ्यूल सरचार्ज की वसूली की वजह से फैक्ट्रियां अन्य राज्यों में पलायन की ओर अग्रसर है। उद्योग धंधे बंद होने पर लाखों लोग बेरोजगार होंगे और साथ ही राजस्व में भी भारी गिरावट देखने को मिलेगी। ज्ञापन में औद्योगिक हित में स्पेशल फ्यूल सरचार्ज के रूप में वसूल की जा रही राशि को तुरंत प्रभाव से वापस लेने की मांग की गई। इस मौके पर आशुतोष सिंघल, नंदा सैनी, कैलाशचंद सोनी, सत्यनारायण कानावत, राजकुमार राठी, महेश मंत्री, घनश्याम मुंद्रा, आशीष जैन, अशोक मेवाड़ा, हेमराज जैन, पीयूष जैन, राजेंद्र सोनी, अनिल जैन, शंभूलाल जैन, पवन मित्तल, पुनीत जैन, अमित पारिक, विकास टहलानी, विनोद मित्तल, सत्यनारायण सैनी, हर्षित जैन समेत अनेक व्यापारी व उद्योगपति मौजूद रहे। केकड़ी सदर थाना इलाके की पारा व गणेशपुरा के मध्य सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई। युवक कनेक्शन में अपनी बेटी से मिलकर वापस घर लौट रहा था। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार गणेशपुरा पारा निवासी 43 वर्षीय भवनलाल मीणा पुत्र छोटू लाल की पुत्री भीलवाड़ा जिले के कनेक्शन गांव में अध्ययनरत है। भवनलाल गुरुवार सुबह अपनी पुत्री से मिलकर बाइक पर वापस घर लौट रहा था। पारा व गणेशपुरा के मध्य बाइक की टक्कर से वे गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के बाद दुर्घटनाकारित करने वाला बाइक चालक मौके से रफू चक्कर हो गया। आसपास के खेतों में चौकीदारी कर रहे किसानों ने भंवरलाल को केकड़ी स्थित राजकीय जिला चिकित्सालय पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना पर सदर थाना पुलिस के हेड कांस्टेबल संपत राज मीणा अस्पताल पहुंचे और पंचनामा व पोस्टमार्टम आदि की कार्रवाई की। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। पुलिस ने बाइक चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जाँच शुरू कर दी। केकड़ी कस्बे के बंजारा मोहल्ला स्थित सिंधी गुरुद्वारा में 16 अगस्त से शुरू हुए 40 दिवसीय झूलेलाल चालीहो महोत्सव के दौरान
झूलेलाल कथा के साथ ही प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम भी आयोजित किया गया, जिसमें समस्त साध संगत में उपस्थित बच्चों ने भाग लेकर सही जवाब देकर उपहार प्राप्त किया। प्रोग्राम के संयोजक राजू भक्तानी ने जानकारी देते हुए बताया कि सिंधु संस्कृति प्रसार संस्था रजिस्टर्ड जयपुर के संस्थापक गोविंद राम माया ने झूलेलाल जी की कथा का वाचन कर उसी में से सवाल पूछे, जिसमें समाज के बच्चों ने सही जवाब देकर हाथों हाथ पुरस्कार भी प्राप्त किए। इस प्रश्नोत्तरी में 25 सवाल पूछे गए, जिसमें से बच्चों ने 24 सवालों के सही जवाब दिए। कार्यक्रम के पश्चात गोविंद राम माया ने अफसोस जाहिर करते हुए बताया कि बड़ा ही विकट समय आ गया है कि आजकल की युवा पीढ़ी, छोटे बच्चे सोशल मीडिया में अपना अधिकांश समय खराब कर रहे हैं। उन्हें अपनी संस्कृति का, अपने धर्म के संतों, महापुरुषों की जीवनी के बारे में कुछ भी पता नहीं है। इसलिए यह जागृति अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें धर्म के संतों, महापुरुषों की कथाएं सुनाकर उसी में से सवाल पूछे जा रहे हैं, ताकि बच्चे अपने धर्म, संस्कृति की ओर आकर्षित होकर समझ सकें। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जय महाराज संयोजक राजू भक्तानी के नेतृत्व में समस्त झूलेलाल मंडली के सेवादार, सिंधी भ्रांति मंडल अध्यक्ष बलराज मेहरचंदानी के साथ समस्त सदस्यों ने सिंधी महिला मंडल की ओर से ईश्वर होचंदानी, सावित्री हरवानी, रेखा पमनानी, भारतीय सेवक रानामानी, मीना बजाज, वर्षा आहूजा, लता पमनानी आदि ने भरपूर सहयोग किया।